अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम अ, एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे कि ये हमारे सामने स्टॉक है तेनला प्लेटफॉर्म्स एलटीडी। उसका फंडामेंटल भी बहुत ठीक ठाक है, मिड कैप कंपनी है और उसका क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा था। और पिछले जब से ये कंपनी का आईपीओ है उसके बाद से उसका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर एक रजिस्टेंस है और ये कंपनी जो है इस रेजिस्टेंस को टकरा करके पहले उसने एक हाई मारा, ये इसके बाद ये इसके अंदर गिरावट आई, फिर उसने इसको ब्रेकआउट किया, इस लेवल को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी ने लगभग तकरीबन 2000 के करीब उसने हाई मारा, फिर उसके बाद उसके अंदर एक और बड़ी गिरावट आई और फिर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद उसने तकरीबन सपोर्ट लिया है 425 के आसपास सपोर्ट लिया और अभी 695 पर वो ट्रेड कर रहा है। मतलब 425 से 695 तक ऊपर की तरफ गया है। और नीचे आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम जो है इसके अंदर जो वॉल्यूम आया है, जो लास्ट वाली जो कैंडल है जिसके अंदर उसने सपोर्ट लिया है, उस कैंडल के अंदर वॉल्यूम आप देखने जावे तो बहुत ठीक ठाक वॉल्यूम है, दूसरे तमाम वॉल्यूम से बढ़ा हुआ वॉल्यूम है। तो उसके अंदर एक अच्छा पॉइंट है। आगे देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ये हमारा 12 मंथ का टाइम फ्रेम था। एक मंथ वाले टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं तो एक मंथ वाले टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टॉक जो है यहाँ पर उसने ब्रेकआउट किया, ये आपको नज़र आ रहा है 425 का हाई मारा उसने। ये कंपनी तकरीबन आई थी 2007 में, फरवरी के 2007 में, और उसने यहाँ से लेकर 425 180 के करीब से लेकर 425 तक का हाई मारा। फिर उसके बाद उसके अंदर बड़ी गिरावट आई, एक लंबी गिरावट आई 2009 2011 13 15 17 19 और ये आकर के ब्रेकआउट करता है 2021 के अंदर। जब उसने ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट के बाद उसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया। ब्रेकआउट के बाद उसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया। आप देख सकते हैं करीब उसने जो रिटर्न दिया है उस वक्त तो उसने हाई मारा है, हाई तक अगर देखने जाए हम तो करीब 399% का उसने रिटर्न दिया है। मतलब पर शेयर 1676 रुपये का रिटर्न दिया है। जब उसने ब्रेकआउट किया था 2007 का 2008 का जो ब्रेकआउट 2021 के अंदर जब किया उसने तब, तो उसके बाद अब उसके अंदर फिर जब उसने हाई मारा उसके बाद उसके अंदर एक बड़ी गिरावट आई और यहाँ पर हम देखने जावे तो उसने सपोर्ट ले लिया है और ये जो है उसने यहाँ पर भी ब्रेकआउट किया है। हम देखने जावे ट्रेंड लाइन से मार्क करें तो यहाँ पर आपको ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो गया है और पिछले ये जो इस लास्ट वाला जो वॉल्यूम है, यहाँ पर जो गिरावट हुई है, यहाँ पर जो गिरावट आई है वो कम वॉल्यूम के साथ आई है। उसके अंदर एक अच्छा सिग्नल है हमारे लिए, अच्छा पॉइंट है। जो गिरावट आई है लेकिन अच्छे एक छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ इसके अंदर गिरावट आई है। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर इस एरिया के अंदर जो एक बेस बनाया है, एक बेस की शक्ल के अंदर बनाया है, तो उसके अंदर प्राइस जो है उसके अंदर जो वॉल्यूम आया है ग्रीन ज़्यादा है बमुकाबिल रेड के, तो ये हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल है। उसने ब्रेकआउट भी कर लिया है। अब और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आकर के हम देखते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर वीकली के अंदर आकर देखा हमने तो वीकली के अंदर भी उसने वही से सपोर्ट लिया है और ये ब्रेकआउट हो चुका है। और जो लास्ट वाले जो मैंने ये जो मार्क किया था मंथ के अंदर, तो मंथ के अंदर जिस एरिया के अंदर हमने मार्किंग की थी इस वाले एरिया के अंदर कि इसके अंदर अच्छा वॉल्यूम आया है, तो वही वॉल्यूम हम वीक के अंदर जा कर के देखें तो वीक के अंदर उसी एरिया के अंदर आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। उससे पहले इतना ख़ास कोई वॉल्यूम नहीं है। तो ये वॉल्यूम जो है उस वक्त आता है जब प्राइस के अंदर हेवी बाइंग होती है। हेवी बाइंग जब होती है उस वक्त वॉल्यूम आता है। कुछ गिरावट आई, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस ऊपर गया तो इसका वॉल्यूम
ये वाला वॉल्यूम देखिए। फिर उसके बाद थोड़ी गिरावट आई तो वॉल्यूम बहुत कम हो गया, कम कम वॉल्यूम के साथ गिरावट आई। फिर यहाँ पर बाइंग आई और फिर गिर गया। फिर यहाँ पर ये जो गिरा है वहाँ पर भी वॉल्यूम कम है, फिर बाइंग आई तो वॉल्यूम बढ़ा, फिर गिरावट आई। जहाँ जहाँ पर भी बाइंग हुई है तो हेवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग हुई है। आपको नज़र आ रहा होगा, देखो कितना हेवी वॉल्यूम है, बहुत ज़बरदस्त हेवी वॉल्यूम के साथ उसके अंदर बाइंग आई है इस एरिया के अंदर। जब भी बाइंग आई है, और जो गिरावट आई है तो बहुत छोटे वॉल्यूम के साथ आई है। आप रेड वाले जो वॉल्यूम है उसको नज़र करिए, बहुत छोटे वॉल्यूम के साथ, और ग्रीन वाला जो वॉल्यूम है आपको नज़र आएगा बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि वॉल्यूम जो आता है हेवी बाइंग की वजह से, तो इस एरिया के अंदर उसका मतलब है कि इस एरिया के अंदर एफआईआई, डीआई और बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर एंट्री की है। अब इन लोगों ने यहाँ पर एंट्री की है इस एरिया के अंदर, तो उनका टारगेट यहाँ से लेकर यहाँ तक का नहीं होता है, उनका नज़रिया बड़ा लंबा होता है, उनका नज़रिया बड़ा लंबा होता है। तो हम लोग उसके इंतज़ार में बैठते हैं कि प्राइस कब इस स्ट्रक्चर से बाहर निकले हम एंट्री करें, प्राइस कब इस स्ट्रक्चर से बाहर निकले और हम एंट्री करें। तो यहाँ पर हम और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाकर देखते हैं, डेली के अंदर जाकर के देखें तो डेली के अंदर यहाँ पर जो हमने मार्किंग की थी उसको सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पर आकर के हम उसको और एक मार्किंग करें तो आपको एक डब्ल्यू पैटर्न का शेप जैसा आपको नज़र आएगा। फिर यहाँ पर ये भी प्राइस नीचे थोड़ी गिर रही है, यहाँ से लेकर का यहाँ तक का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जो है बहुत कम है। वॉल्यूम आया था इधर इस एरिया के अंदर, वॉल्यूम आया था बहुत ज़बरदस्त। फिर इसके बाद ये लंबी कैंडल के अंदर वॉल्यूम आया, मतलब एफआईआई ने एंट्री की, यहाँ पर एफआईआई ने एंट्री की। फिर इसके बाद इस एरिया के अंदर वॉल्यूम आया है, इस एरिया के अंदर वॉल्यूम आया बहुत ज़बरदस्त। तो अब यहाँ से जो ये छोटा वॉल्यूम है लेकिन वॉल्यूम आया है, तो यहाँ से रिटेलर ने एंट्री करना शुरू की है, इस एरिया से रिटेलर ने एंट्री करना शुरू की है। तो हमारा सेटअप क्या है यहाँ पर एंट्री का, तो देख एंट्री के लिए हमारा जो सेटअप है, हम उसके लिए एक इंडिकेटर लगाएंगे, जो इंडिकेटर का हमने वीडियो बनाया था 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA का। हमारा इसके अंदर जो एंट्री का प्लान है वो यहाँ पर जब प्राइस दूसरी मरतबा सपोर्ट पर टकराएगी उसके बाद हम एंट्री प्लान करेंगे। इसको फ्यूचर के अंदर देखेंगे, पिछले पास्ट डाटा के अंदर देखेंगे, ये हमारा सपोर्ट के ये प्राइस जो है पुल बैक हो रही है। पुल बैक के बाद जब रिवर्सल के अंदर बने तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। तो उसका पिछला डेटा देखेंगे, ये जो हमारा सेटअप है, ये जो इंडिकेटर वाला, तो इंडिकेटर कैसे काम करता है देखिए। ये हमारी ये जो लाइन है 10 वाली लाइन है, ये 20 वाली लाइन है और 50 वाली लाइन है। 10 EMA है, 20 EMA, 50 EMA। ये जब ये सेटअप बना उसके बाद प्राइस ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो ये सेटअप फिर से यहाँ पर बन चुका है, 10 ये 20 की लाइन है और ये 50 की लाइन है, ये सेटअप बन चुका है। फिर यहाँ से देखिए प्राइस ने मूवमेंट देना शुरू कर दिया है। और पिछले डाटा के अंदर देखिए कि जहाँ जहाँ कहीं पर भी ऐसा सेटअप बना है उस वक्त प्राइस ने कैसा ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले डाटा के अंदर देखते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए एक सेटअप बना है हमारे सामने 10, 20, 50 का। जो इंडिकेटर हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये 10 का इंडिकेटर है, ये 20 वाली लाइन है और 50 वाली लाइन है। ये सेटअप बना, इस एरिया के अंदर हमारी बाइंग हुई। फिर उसके बाद जो उसने इस स्टॉक के अंदर ये जो स्टॉक है कौन सी EMA को टच करके चाहता है, देखिए ये स्टॉक है 10 EMA को टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है, 10 EMA को टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये ऊपर की तरफ गया यहाँ तक। अब इस स्टॉक के अंदर हम होल्ड कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ तक रुकेंगे, होल्डिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पर अंदर आकर के क्लोजिंग करी। ये प्राइस जब अंदर आकर के क्लोजिंग करन, एक तो यहाँ पर क्लोजिंग करी, लेकिन फिर प्राइस जब इसके नीचे गिरने शुरू कर देवे, तो जैसे यहाँ पर इसने क्लोजिंग किए 10 EMA के अंदर, 10 EMA के अंदर। अब हम ये सोचेंगे कि जब प्राइस इसके अंदर और नीचे जाना शुरू करे, और नीचे जाना शुरू करे, तो उस वक्त हम निकल जाएंगे। लेकिन प्राइस क्या है, फिर से टकरा करके ऊपर की तरफ चली गई तो हम एग्जिट नहीं होंगे। फिर ऊपर गई और नीचे आकर के इसने क्लोजिंग की इधर, और फिर हमने इधर मार्किंग कर दी कि अब इसके नीचे आएगा तो हमें एग्जिट हो जाएंगे, इसके नीचे आएगा। लेकिन फिर उसके बाद प्राइस नीचे आना शुरू कर दिया तो हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे।
तो हम देखिए कि यहाँ पर हमने एग्जिट कर लिया, इस प्राइस पर एग्जिट कर लिया। तो हमारा जो रिटर्न हुआ कितना हुआ, यहाँ से लेकर के इस एरिया जहाँ से हमारा सेटअप बना है 643 पर और 1158 पर हमारा जो सेटअप है तकरीबन उसने उस वक्त तक 80% के करीब रिटर्न दिया है वो सेटअप बनने के बाद। इसी तरीके से हम आगे और देखते हैं। ये हमारा फिर से एक सेटअप बना है, ये पिछले डेटा के अंदर 10 20 50 ईएमए का सेटअप बन चुका है यहाँ पर। और ये जो सेटअप बना था हमारा यहाँ पर 10 20 और 50 वाले ईएमए, इस एरिया के अंदर एंट्री प्लान है। फिर इसके बाद ये स्टॉक यहाँ से उठना शुरू हुआ, यहाँ से उठना शुरू हुआ। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर अगर एंट्री बनाई है, इस एरिया के अंदर एंट्री बनाई, फिर उसके बाद उसने फिर अंदर 10 ईएमए के अंदर क्लोजिंग कहाँ पर करी, 10 ईएमए के अंदर क्लोजिंग कहाँ पर करी, तो देखने जावे ऊपर की तरफ। यहाँ पर आकर के उसने 10 ईएमए के अंदर क्लोजिंग करी है, ये लोअर सर्किट लगाना शुरू कर दिया और ये इसने 10 ईएमए के अंदर आकर एंट्री एग्जिट करी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे, एम एग्जिट हो जाएंगे यहाँ पर इस एरिया के अंदर। तो उसके बाद से लेकर यहाँ तक जहाँ से हमने एंट्री की वहाँ तक कितना हमको रिटर्न मिला हम देखेंगे। 916% का, कितने 916% का ज़बरदस्त तगड़ा रिटर्न है। मतलब 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किए, सीधा सीधा 9 लाख रुपया आपको प्रॉफिट 1 लाख रुपये पर। तो ये ऐसा बेहतरीन स्टॉक है। तो उसने एक मरतबा फिर से वो अपना सेटअप बनाया है। ये पिछले डेटा हमने देखा कि उसने जब पहली मरतबा उसने ये सेटअप बनाया था तो उसने उस वक्त पहली मरतबा 916% का रिटर्न दिया था। और फिर जब दूसरी मरतबा उसने जब ये सेटअप बनाया तो 80% के करीब उसने रिटर्न दिया। और फिर एक बार उसने फिर से सेटअप बनाया है और ब्रेकआउट भी हुआ है अच्छा खासा। और उसने ब्रेकआउट के बाद इसने कवर भी किया है, ये जो जहाँ से उसने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट से उसने अच्छा खासा कवर भी किया है। ये सपोर्ट एरिया है उसका, सपोर्ट एरिया से उसने तकरीबन अभी तक 71% के करीब से उसने ये कवर भी कर लिया है। और यहाँ पर देखने जाए तो उसने यहाँ पर भी ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद हमारा जो सेटअप है 10 20 50 ईएमए का, तो वो सेटअप भी कंप्लीट हो चुका है। ये 10 वाली लाइन है, 20 वाली लाइन है, 50 वाली लाइन है। तो ये प्राइस जब नीचे आकर के 10 ईएमए को टकराए और ऊपर की तरफ जाना शुरू करे, उस वक्त हमें एंट्री प्लान करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा एक कैंडल की लो रहेगा। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि बस ये लर्निंग पर्पस है, इसके अंदर कोई आपको रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जब 10 ईएमए को टकराए तो हमारा क्या है, एंट्री प्लान रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।